अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुरुलुस उस्मान दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। उस्मान बे एक मुसीबत से निकलते हैं तो सामने एक उससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी होती है। हम लोग तो ये ड्रामा देख रहे हैं और ड्रामा देखते ही हम लोग जो है अपसेट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों पर ये टाइम गुजरा कैसा होगा, वो उन लोगों ने कैसी कैसी आजमाइशें झेली, कैसी कैसी मुसीबतें बर्दाश्त की, क्या क्या जुल्मों सितम सहे, जुल्मों सितम बर्दाश्त करते रहते थे और डटे रहते थे। कितना खूबसूरत दिन है ना हमारा, फख्र होता है इस पर। चले आगे बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, जहां वालदा सुल्ताना ने दरगाह पर हमला किया था। शेख अदाब अली ने सुल्तान मसूद को तो बचा लिया खुफिया जगह पर छुपाकर, लेकिन वालदा सुल्ताना ने शेख अदाब अली को गिरफ्तार कर लिया। शेख अदाब अली को गिरफ्तार करते हुए वो किसी जजीज से कम दिखाई नहीं दे रही थी। शर्म आनी चाहिए वालदा सुल्ताना को शेख अदाब अली के साथ ऐसा सलूक करते। वालदा सुल्ताना जो है वो चाल पर चाल चल रही हैं। शेख अदाब अली को लेके वो मार महाराजा किला में चली जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाला को भी ये मैसेज पहुंचा देती हैं कि वो मार महाराजा किला में अकेली आ जाए। अगर वो अकेली नहीं आएंगी तो वालदा सुल्ताना जो है वो शेख अदाब अली को मार देंगी। तो बाला जो है वो मारमा राजा किला चली जाती है। अब उक्तम बे जो है, बात करूंगी मैं उक्तम बे के बारे में। उक्तम बे को शर्म आनी चाहिए। इस टाइम तो उक्तम बे को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। चूड़ियां पहन लो उक्तम बे, तुम तो शर्म आनी चाहिए तुमको। लानत भेजती हूँ फिलहाल मैं उक्तम बे पे। बैंके खातून जो है वो बंदा लग रही है और तुम इस टाइम औरत लग रहे हो। बल्कि औरतें भी तुमसे अच्छी हैं, वो भी तुमसे अच्छा लड़ रहती हैं, अच्छा स्टैंड ले लेती हैं, और लेकिन तुम तो इस टाइम औरतों से भी बदतर लग रहे हो। बल्कि तुम्हें तो मैं इंसानों में भी गिनना नहीं चाहूंगी इस टाइम। ये जो किला है मार मारा जग उस्मान बे ने ही तुम्हें दिया था ना। अब तुम उस्मान बे का ही साथ नहीं दे रहे, उस काफर औरत के साथ मिलके खड़े हो। ये बात जान लो कि जुल्म होता देख कर चुप रहने वाला जो है वो भी जालिम होता है, पकड़ उसकी भी होती है। बाला और शेख अदाब अली जो है वो कैद में है अब वालदा सुल्ताना की। तो उस्मान बे जो है वो सुरंग के रास्ते जाने का प्लान बनाते हैं, और लेकिन उधर से एक और मुसीबत आ रही है। सुल्तान अलाउद्दीन जो है वो आ रहे हैं। तो सुल्तान अलाउद्दीन को रोकने का और भटकाने का काम जो है उस्मान बे तुर्गुत बे को दे देते हैं। तो तुर्गुत बे जो है वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। सुगूत में इस टाइम बहुत ही खतरनाक वबा फैली है, और वो वालदा सुल्ताना ने फैरक के जरिए से कोनूर में डाली। कोनूर पर जुल्म कर करके वालदा सुल्ताना का दिल नहीं भरा, तो उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी जो थी वो डाल दी जहरीले मादों के जरिए, और खुद तो वो वहां से भाग गई। और उनको पता था कि ये वबा फैल जाएगी। अब वो वबा इतनी ज्यादा फैल गई है कि पूरा सबूत उसकी लपेट में आ चुका है। अब सुल्तान अलाउद्दीन जब वहां पहुंचते हैं तो वो सबूत की ये हालत देखते हैं, तो फौरन से पहले पैगाम देते हैं कि कूनिया से अच्छे हकीम बुलाए जाएं और इस बीमारी को रोका जाए। लेकिन फिलहाल सकूत की जो हालत है वो बहुत ही बुरी है। उस्मान बे सुरंग के जरिए किला में दाखिल होते हैं तो वालदा सुल्ताना को पहले से इस बात का इल्म हो जाता है, और वो ओलोफ को भी बुला लेती हैं। उस्मान का वेलकम करते हैं वो लोग, और उस्मान बे को वहां से वापस जाना पड़ता है शेख अदाब अली के कहने पर। अब यह कि उस्मान बे के पास कोई और ऑप्शन नहीं बची सवाए इसके कि सुल्तान मसूद को साथ लेके उस्मान बे खुद जाके हथियार डाल दे बाला और शेख अदाब अली को बचाने के लिए। लेकिन उस्मान बे को क्या पता कि ये जो वालदा सुल्ताना जजीद फरौन औरत हैं, उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। लेकिन उस्मान बे भी ऐसे ही अपने आप को हवाले नहीं कर सकते। उन्होंने जाके हथियार तो डाल दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस्मान बे ने कुछ ना कुछ जरूर सोच रखा होगा। होपफुली नेक्स्ट एपिसोड उस्मान बे के जो मसाइल हैं वो कुछ ना कुछ कम हो जाएंगे। ये थे मेरे रिव्यूज। कैसे लगे मेरे रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल किरण सर्वर ब्लॉगर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।